सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता साथियों क्योंकि हम सब जानते हैं 17 अगस्त को हमारे देश के चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए गए और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथियों मुख्य चुनाव आयुक्त सभी सवालों का जवाब दे रहे थे और जवाब साथियों इस तरह से दे रहे थे, इस कदर दे रहे थे जैसे लग रहा था कि भैया कल का बच्चा भी इससे बढ़िया जवाब दे देंगे। जिसका दांत भी नहीं निकला है जो बच्चा का, वो बच्चा भी इस मुख्य चुनाव से बढ़िया जवाब दे देते। ऐसा लग रहा था जैसा भैया कोई गांजा वगैरह मार के आया हो, पी के आया हो, शराब वगैरह। नरेंद्र मोदी जी अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं, हम सब जानते हैं। वो चाय बेचते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जब इसे स्क्रिप्ट लिख के दिया होगा मुख्य चुनाव आयुक्त को कि आप जाइएगा और इसी स्क्रिप्ट को पढ़ के बोलिएगा, लेकिन उस समय थोड़ा सा मिर्ची, थोड़ा मसाला लगा के बोलिएगा, कहीं पकड़ा नहीं जाइएगा कि मोदी जी ये स्क्रिप्ट लिख के दिया है, ये बोल के भेजा होगा। लेकिन ये आईएएस, ये मुख्य चुनाव आयुक्त, मतलब ये लगता है प्राइमरी विद्यालय में भी पढ़ाई नहीं किया हो। ऐसे ये जो है ना बिना तेल, बिना मिर्ची मसाला लगाए साथियों बोला, बयान दिया, जवाब दिया और इस जवाब का अभी पूरा मजाक उड़ रहा है क्योंकि लगे ना रहा भैया कि ये मुख्य चुनाव आयुक्त है। मतलब ऐसा अनपढ़ जैसा जवाब दे रहे। कैसे अनपढ़ जैसा जवाब दे रहे हैं अभी पूरा बढ़िया साथियों विश्लेषण करके आपको समझाएंगे। बस वीडियो को थोड़ा सा शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। सबसे पहला सवाल का साथियों इन्होंने जवाब क्या दिया सुनिए। जब ये सवाल किया गया कि आप जो है मतदान केंद्रों का जो पोलिंग बूथ है वहां का जो सीसीटीवी फुटेज जो है नेता प्रतिपक्ष को क्यों नहीं दिखा देते। उन लोगों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज दिखाइए जहां पर वोटिंग हुआ है, तो आप ये सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखाते। तो पता है मुख्य चुनाव आयुक्त का जवाब क्या था। मुख्य चुनाव आयुक्त का जो है जवाब ये था, क्या बहु बेटियों का जो है सीसीटीवी फुटेज दिखाना चाहिए। मतलब बहु बेटियों पर भी ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। मतलब क्या हमारे बहु बेटियां जो है बिना कपड़ा पहने जो है वोट देने जा रहे थे क्या। जब मतदान केंद्र में पहुंचते थे हमारी बहन बेटियां, ये सारे लोग, वो उसका शरीर बदन में कुछ कपड़ा नहीं था, नंगे था। मतलब जो सीसीटीवी फुटेज मतलब दिखा देने से मतलब उस महिलाओं का इज्जत मान सम्मान में ठेस पहुंच जाएगा। सीसीटीवी कैमरा क्यों लगाया जाता है। इसलिए लगाया जाता है भैया जब इस प्रकार का कोई सवाल खड़ा करेगा तो फिर हम उसे प्रूफ के लिए सीसीटीवी फुटेज को दिखा सके, इसलिए लगाया जाता है। लेकिन इस मुख्य चुनाव आयुक्त का कहना है ना, बहु बेटियों का जो इज्जत का बात है, बहु बेटियों का जो है सीसीटीवी फुटेज दिखाना चाहिए। ये है जवाब मुख्य चुनाव आयुक्त का। देख रहे हैं इसका सवाल का जवाब कैसे है। जैसे भैया रेड लाइन एरिया का जो है सीसीटीवी फुटेज मांग रहा हो और ये होटल का जो है ना सीसीटीवी फुटेज मांग रहा हो, ऐसे ये बोल रहे हैं। मतलब जैसे कि बाथरूम वाला जो मांग रहा है भैया सीसीटीवी फुटेज, इस प्रकार से मुख्य चुनाव आयुक्त जो जवाब दे रहे हैं। तो आप इसे साथियों क्या कहेंगे। पगला इंसान ने कहेंगे तो क्या कहेंगे, इसे आप मुख्य चुनाव आयुक्त कहेंगे, ऐसे पढ़े लिखे इंसान कहेंगे आप इसे। इसका जवाब मतलब क्या है देखिए। अरे भैया सीसीटीवी कैमरा क्यों लगाया जाता है मतदान केंद्र, इसलिए लगाया जाता है ताकि जो है ऐसा कोई सवाल अगर जवाब किया जाए तो फिर वैसे में स्थिति में उस सीसीटीवी फुटेज को दिखाया जा सके। लेकिन इसका कहना कि नहीं, बहु बेटियों की बात है, प्राइवेसी की बात है, इसलिए हम नहीं दिखाएंगे सीसीटीवी फुटेज। ये हो गया पहला साथियों सवाल का जवाब इनका। इसके बाद साथियों जब दूसरा सवाल किया गया कि आप मुझे बताइए कि 42 जो है 100 लोगों का मतदाताओं का पिता का नाम एक ही क्यों है, तो पता साथियों ये जवाब नहीं दे पाया बढ़िया से। बोल हो जाता है गलती, इसीलिए तो हम एसआईआर करवा रहे हैं। मतलब सोचिए 42 लोगों का जो है क्या है, पिताजी एक ही है 42 लोगों का। मतलब वो पिताजी कौन सा शिलाजीत भैया खा के इतना पैदा कर रहा था। एक सवाल है साथियों, नहीं लगता एकदम मजाक टाइप का नहीं लगता है भैया। और इतना बड़ी धांधली जो है चुनाव आयोग करता है और ये मुख्य चुनाव आयोग तो जवाब देने से हटता है पीछे और बचकाना जैसा जवाब देके निकल जाता है। कई सारे मतदाताओं का जो है पिता के नाम और हस्बैंड के नाम में पता है क्या है, ये ABCDEFGHIJKLM DFJKLM, ये क्या है। ये मतलब हस्बैंड का नाम है, कहीं कहीं हस्बैंड का नाम हस्बैंड कर दिया सीधे। ये क्या चल रहा है भाई। और इसका जवाब वो नहीं दे पा रहे, तो ये सब साथियों जवाब नहीं दे पाएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त।
मतलब एक प्रकार का धांधली देखिए किस टाइप का है। और जवाब इनसे जब पूछा जाता है तो जवाब नहीं दे पाते हैं। इसके बाद यहीं तक नहीं, बल्कि एक एक घर में 80 लोगों का वोटर कार्ड बना हुआ है। एक एक घर में बताइए एक एक घर में 80 लोगों का वोटर कार्ड बन गया है। इसका भी जवाब नहीं दे पाया। मतलब एक घर में, मतलब अगर मान लीजिए 20 स्क्वायर फीट में घर होगा या तो 50 स्क्वायर फीट में जो है घर होगा, तो उतने मतलब 80 मेंबर आ रहा है और वोटर कार्ड बन गया। जब इनसे साथियों सवाल किया गया और आगे कि आप मुझे ये बताइए कि घरों की संख्या 0 क्यों कर दिया है, मकान की संख्या, तो पता है चुनाव आयुक्त क्या जवाब दिए? चुनाव आयुक्त का कहना था कि जिनका घर नहीं है ना उनको हम लोग 0 लिख देते हैं। मतलब जिनका घर नहीं है तो वो पागल है जो मतलब वोट देगा किसी को, क्यों बनाएगा वोटर कार्ड? उनके पास रहने के लिए घर नहीं रहेगा, मकान नहीं रहेगा भैया, पहनने के लिए कपड़ा नहीं रहेगा, और वो जाएगा नेता को वोट देने के लिए? क्यों जाएगा वैसे लोग? तो इनका जवाब जो है बचकाना वाला देखिए। और इससे एक बड़ा सवाल और भी मंत्रियों के लिए, सरकारों के लिए, कि भैया रहने के लिए घर क्यों नहीं है लोगों को, नागरिकों का, बताइए। ये भाजपा वाले से भी एक सवाल किया जाता है कि आप तो वोट लेते हो भाई, डुप्लीकेट जो है वोटर कार्ड बना के। ये भी सवाल है, जवाब दीजिए इसका। तो मतलब इनका कहना है कि जिसका घर नहीं भैया उसको हम 0 लिख देते हैं। तो 0 लिख देता है तो कितना लोगों को 0 लिख देंगे? कितना लोगों का घर नहीं है, बेघर करके रखे आप लोग? मतलब साथियों देश का जो है ना, इसमें एक गरीबी, लाचारी, भुखमरी का भी एक बहुत बड़ा जो है ना सवाल खड़ा होता है इसका जवाब से। मतलब रहने के लिए घर मकान नहीं है लेकिन उसका वोटर कार्ड बन गया है और वो लोग वोट देने जाते हैं, खाली वोट देने से मतलब रखता है, इसके बाद फिर उसको बेघर कर देता है, जाओ तुम्हारा कोई घर नहीं, उसको 0 बना कर रख दिया है। तो इस प्रकार साथियों मुख्य चुनाव जो है भाषण दे रहे हैं, इस प्रकार से वो जो है लग रहा, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे ये बीजेपी का कोई प्रवक्ता बैठ गया हो। आप लोग देखे भी होंगे जब वो पढ़ रहे थे, जब भी वो कुछ बोल रहे थे, ये भी बिना पढ़े नहीं बोल पा रहा था। IAS ऑफिसर है भैया, तुमको तो बिना जो है देखे बोल देना चाहिए सब कुछ, लेकिन ये बिना स्क्रिप्ट देखल कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि इसको ऊपर से ही भेजा होगा स्क्रिप्ट लिखे कि अकर से आगे और पीछे नहीं बोलना, एकदम यही बोलना सटीक। हाँ, थोड़ा मोड़ा उसमें तेल मसाला मिर्ची वगैरह लगा देना ताकि मतलब जो है लोगों को शक ना हो। लेकिन ये मुख्य चुनाव आयुक्त IAS ऑफिसर साहब, ये जो है चाचा जी बढ़िया से जो है तेल मिर्च मसाला नहीं लगा पाया, और नहीं लगा पाया तो आज और भी शंका में गिर गए हैं। अब इंडिया गठबंधन के लोग इसको भैया महाभियोग चलाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बोल ही नहीं रहा था भैया कि ये मुख्य चुनाव आयुक्त हो, ये फ्री एंड फेयर हो। लग रहा था ये भाजपा के द्वारा भेजा गया हो और ये भाषण दे रहे थे। राहुल गांधी पर टिप्पणी कर रहा था कि उसे माफ़ी मांगना चाहिए राहुल गांधी जी को। इसके बाद यहीं तक नहीं, फिर ये कह रहे थे कि जो इस देश के नागरिकों से माफ़ी मांगना चाहिए राहुल गांधी जी को, और हम डरने वाले नहीं है राहुल गांधी से, ऐसा बात कर रहे थे ये। बाबा साथियों इस विषय पर आप सोचिए खुदे कि क्या कोई मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ऐसा हो सकता है? ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त को साथियों तुरंत हटा देनी चाहिए। ये मुख्य चुनाव आयुक्त लायक नहीं है भैया। मतलब CCTV कैमरा मांगने से गुनाह हो जाएगा क्या? क्यों नहीं दिखाएंगे CCTV फुटेज? ये साथियों एक बड़ा सवाल है। इसके बाद जब CCTV फुटेज दिखा देते तो होता क्या? CCTV फुटेज जब दिखा देता तो जब भाजपा लोग जो है, जो भाजपा का जो मेंबर लोग, भाजपा के जो प्रतिनिधि लोग जबरदस्ती घुस के जो बटमा दिखा दे रहा था ना, वो वाला जो है ना पता चल जाता है काला करतूत, कैसे भैया चुनाव आयोग करवाता है भ्रष्टाचार, ये चीज पता चलता है। इसीलिए वो जो CCTV फुटेज नहीं दिखाना चाहता है। यार यहाँ पर सवाल खड़ा करता है बहु बेटियों पर, मतलब बहु बेटियों पर ऊपर जो है सवाल खड़ा करना इसको बड़ा आसान लगता है। मतलब हमारे बहु बेटियां कपड़ा नहीं पहनती है, इस तरह से वस्त्र पहन के वोट देने नहीं जाती है, इस प्रकार से ये मुख्य चुनाव जो है सवाल का जवाब दे रहे हैं। बाकी साथियों इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? अपना तर्क भी मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय